हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। सभी व्यूअर्स का मैं श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करता हूं। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग लर्न करने वाले हैं भृगु प्रोग्रेशंस के बारे में। और मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग भृगु प्रोग्रेशन का यूज करके लाइफ के जो भी इवेंट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या लाइफ के जो भी हमारे पास में मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं वो हम अपने भृगु प्रोग्रेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो इसी के ऊपर वीडियो रहेगा और काफी अच्छे से हम लोग ब्रेगो टेक्निक्स का यूज करेंगे आज और प्रोग्रेशंस को लर्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और ब्रिगो प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। और उससे पहले बहुत छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि रिसेंटली हमने हमारी बुक लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट। तो अगर आप भी हमारी बुक को रीड करना चाहते हैं तो आप अमेजन पर जाकर रीड कर सकते हैं। और हमारी जो बुक है इसके ऊपर करेंटली अमेजन ने 15% का डिस्काउंट भी ऑफर रन कर रहे हैं। और किंडल के ऊपर आप इसे रीड भी कर सकते हैं चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो काफी इस बुक के अंदर हमने इन डेप्थ और एडवांस कंसेप्ट जो एस्ट्रोलॉजी के हैं, मतलब बेसिक और एडवांस जितने भी कंसेप्ट्स हैं, तो बहुत आसानी से आप इस बुक्स के माध्यम से सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली जाकर इसे जरूर चेकआउट करिएगा। आगे बढ़ते हैं चलिए, और आपको अब हम भृगु प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली हमने हमारा हम लोग अभी काल चक्र दशा के सेकंड बैच की तरफ प्लान कर रहे हैं। काल चक्र दशा का जो पहला बैच है हमारा, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें आया है। काल चक्र दशा एक ऐसी दशा होती है जो लर्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा इजी है। बिगिनर भी इसे बड़े आसानी से सीख सकता है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं। आपको अगर कुछ भी बड़ा चेंज अपनी लाइफ के अंदर देखना है, मैरिज की टाइम देखना है, जॉब का टाइम देखना है, फिनेंशियली अगर आप अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं तो फिनेंशियली कब चीज़ अच्छी होंगी, करियर में कब बड़ा बदलाव आ सकता है, आगे करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, तो ये सारी चीजें देखने के लिए काल चक्र दशा एक बहुत अच्छी दशा होती है। तो इसका जो सेकंड बैच है हम लोग अप्रैल के अंदर प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप काल चक्र दशा हमारे साथ में लर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो नीचे नंबर दिया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और काल चक्र दशा का पार्ट बनकर आप एक ऐसी दशा सीख सकते हैं जो देखिए बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स काल चक्र दशा को पढ़ा रहे हैं। और ये इम्प्लीमेंट करने में इतनी इजी है कि आप जब लर्न करेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैंने बड़े आसानी से लर्न कर ली, और रिजल्ट्स इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे आ रहे हैं और प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। तो जरूर जाकर आप इसे चेकआउट करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा, और इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। भृगु प्रोग्रेशंस की चलिए अब हम बात करते हैं और देखते हैं कि जो भृगु प्रोग्रेशंस है किस तरह से हमारे वर्क करेंगे। तो उसके लिए बहुत छोटे छोटे पहले मैं आपको रूल बता देता हूँ। एक बार हम चार्ट पे चलेंगे उससे पहले मैं आपको थोड़े से रूल समझा देता हूँ किस तरह से हम इसके अंदर काम करेंगे। देखिए भृगु प्रोग्रेशंस में जो शनि भगवान है, जनरली वो कर्म कारक भी बताए जाते हैं शनि भगवान जो होते हैं हमारे। और शनि भगवान का जो प्रोग्रेशन है वो 2.5 साल का प्रोग्रेशन एक घर के अंदर हमारा बताया गया है। शनि भगवान जिस भी घर में बैठे हैं तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 2.5 ईयर्स का जो टाइम है, 2.5 से 3 साल का समय उन्हें लगता है। लेकिन हम एवरेज 2.5 साल का समय ही शनि भगवान का पकड़ कर चलते हैं। तो शनि भगवान को मेनली हमने जो डोमेन दिया है वो प्रोफेशन का डोमेन दिया है, यानी कि जो हमारा व्यवसाय है या जो हमारे कर्म है तो उनका डोमेन हम शनि भगवान को देते हैं। अब आप देखिए शनि भगवान जो होंगे जब प्रोमिनेंट हाउसेस से गोचर करेंगे हमारे चार्ट के अंदर तब हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं या बुरे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो शनि भगवान के लिए अच्छा गोचर रहेगा कि खराब गोचर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर शनि भगवान जो है हमारे चार्ट में लेट से जो उनकी प्रोमिनेंट पोजीशंस हैं, जैसे कि शनि भगवान अगर 7th हाउस से चार्ट के अंदर गोचर करेंगे तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब शनि भगवान का गोचर 7th हाउस से होगा तो प्रोफेशनली उस साल में चीजें हमारे लिए, या वो 2.5 साल के जो पीरियड होगा उसमें चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएंगी, बिकॉज शनि भगवान जो होंगे वो अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंदर गोचर उस समय करेंगे। तो 7th हाउस से शनि का गोचर हमेशा अच्छा माना गया है। शनि भगवान का गोचर अगर लगन से होगा तो हम कहेंगे कि वो समय जो होगा प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा एवरेज ही रहेगा, या फिर कोई बहुत अच्छा समय वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हमारी नहीं रहेगा। बिकॉज शनि भगवान लगन में जाकर नीच के हो जाते हैं। तो वहां पर अगर शनि भगवान गोचर कर रहे हैं तो प्रोफेशनली आप बहुत ज्यादा सक्सेस उस समय एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, प्लानिंग एबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है उस समय। तो वहां पर आप फिर कोई बहुत अच्छा प्रोफेशन में ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब शनि भगवान का गोचर अगर 8th हाउस से हो रहा है तो 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के हाउस से अगर शनि भगवान का गोचर होगा
तो कहीं ना कहीं हमारा उस समय प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा चीजों में चेंज देखने को हमें मिल सकता है। तो उस समय भी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोफेशन है वो एक नए दौर से गुजरेगा, या फिर कुछ ना कुछ नया चेंज हमें प्रोफेशन के अंदर या करियर के अंदर देखने को मिलेगा। सेम अगर हम ट्वेल्थ हाउस की बात करें, तो ट्वेल्थ हाउस में भी जब शनि भगवान होते हैं तो चीजों को, शनि भगवान की एक साइकिल खत्म हो रही होती है और एक नई साइकिल शनि भगवान की बिगिन हो रही होती है। तो ट्वेल्थ हाउस से भी जब शनि भगवान का गोचर है तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अनस्टेबल बताया गया है, क्योंकि वहां पर भी जो प्रोफेशन है इंसान का काफी ज्यादा उतार चढ़ाव उसको देखने को मिलते हैं। और जब शनि भगवान ट्वेल्थ हाउस और फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस में आ जाते हैं तो फिर एक नया शुरुआत शनि भगवान यहाँ पर करते हैं। इंसान के करियर के अंदर या प्रोफेशन के अंदर बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है। उसके बाद फिर इंसान अपने करियर के अंदर ग्रोथ की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से हम शनि भगवान का गोचर देखेंगे कि किस तरह से शनि भगवान हमारा गोचर करेंगे। तो आइए चलिए चार्ट पर देखते हैं कि किस तरह से शनि भगवान का गोचर हम चार्ट के अंदर देख सकते हैं। तो मैं अभी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और हम लोग एक चार्ट के ऊपर चलकर अभी देखते हैं। तो देखिए ये अभी एक नेटिव का चार्ट हमने ओपन किया है। आई होप आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर चार्ट दिख रहा होगा। तो ये जो नेटिव है इनका जो बर्थ है 6 अगस्त 1997 का, इस नेटिव का बर्थ है हमारा। और बर्थ का जो समय है वो सुबह का 5 बजे का नेटिव का बर्थ है। प्लेस जो है ऋषिकेश इंडिया का बर्थ है। ट्यूसडे का बर्थ है प्ले पर्सन का। तो देखिए अभी हम अगर हम इसको बेसिक नेटल चार्ट को ही कंसीडर करते हैं तो नेटल चार्ट में हमें दिख रहा है कि जो शनि भगवान है वो नाइन्थ हाउस के अंदर जब पर्सन का जन्म हुआ तो शनि भगवान का जो जन्म है वो शनि भगवान का जो प्लेसमेंट है वो कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस के अंदर शनि भगवान का प्लेसमेंट है। तो अगर हम स्टार्टिंग से प्रिडिक्ट करें कि जब नाइन्थ हाउस के अंदर देखिए शनि भगवान का प्लेसमेंट हो रहा है इस चार्ट के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होगा ये अपने धर्म के लिए या फिर अपने जो प्रिंसिपल्स हैं धर्म के लिए और प्रिंसिपल्स के लिए, जो पर्सन होगा काफी ज्यादा देखिए आइडियलिस्टिक हो जाएगा। क्योंकि शनि भगवान आइडियलिज्म देते हैं हमें, और नाइन्थ हाउस में देंगे तो धर्म और प्रिंसिपल के लिए पर्सन को ये आइडियलिस्टिक बनाएंगे। और पर्सन जो होगा धर्म और प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। और फॉलो करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए रूल्स और रेगुलेशंस भी शनि भगवान लेकर आते हैं। शनि भगवान का काम है रूल्स लगाना, रेगुलेशंस लगाना, रेस्ट्रिक्शंस लगाना। तो ये सब चीजें भी हमें पर्सन के नेचर के अंदर देखने को मिलेंगी। बिकॉज शनि भगवान की जो स्टार्टिंग है वो कहीं ना कहीं नाइन्थ हाउस से हमारे हो रही है। अब चलिए हम शनि भगवान का प्रोग्रेशन अगर देखें कि इंसान का जो जीवन है, अभी तो देखिए इंसान छोटा ही रहेगा, इंसान के जीवन में कोई बहुत बड़ा ट्रांजिशन तो नहीं आएगा। तो मैं अब यहाँ पर प्रोग्रेशन बनाऊंगा शनि भगवान का, और आप लोग को भी ऐसे ही करना है अपने चार्ट में भी। ये सिखाने का पर्पज ही यही है कि आप अपने चार्ट में देखें। अब ये देखिए शनि भगवान का प्रोफेशन इस तरह से मैंने यहाँ पर बना रहा हूँ कि शनि भगवान इस तरह से प्रोग्रेस करेंगे। 20, 2.5 2.5 साल में जोड़ रहा हूँ, 22.5 साल, 25 साल। अब देखिए यहाँ पर अगर अब देखिए हमने शनि भगवान का प्रोग्रेशन यहाँ पर बनाया है। अब हमें देश काल पात्र के हिसाब से ये भी देखना है कि जो पर्सन होगा देखिए उसकी जो नौकरी लगती है, जनरली वो कुछ भी पढ़ाई करता है, ग्रेजुएशन वगैरह करता है, कुछ भी पढ़ाई करता है, तो 25 साल के आसपास वो अपना पढ़ाई करके 18 साल की उम्र तक ट्वेल्थ करेगा, फिर बीकॉम वगैरह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो पर्सन जो होगा वो कहीं ना कहीं 25 साल का हो जाएगा। तो मुझे देखिए यहाँ पर 22.5 साल की जो उम्र है उसकी, 22.5 साल की जो उम्र उस पर्सन की रहेगी, 22.5 साल की उम्र से जो 25 साल का उम्र रहेगा, तो मेरे को यहाँ पर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो पर्सन होगा वो एजुकेशन जो होगा पर्सन का, एजुकेशन उस समय पर्सन कंप्लीशन की तरफ जाएगा। 22.5 साल से 25 साल का जो पीरियड होगा, क्योंकि उस समय शनि का गोचर देखिए फिफ्थ हाउस से होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन जो होगा पर्सन उस समय कंप्लीशन की तरफ जाएगा। उसके बाद जो 25 साल से लेकर जो 27 साढ़े 27 साल का पीरियड होगा, तो इस समय जब शनि भगवान का गोचर है वो कहीं ना कहीं हमारे छठे घर से होगा। अब जब छठे घर से शनि भगवान का गोचर यहाँ पे होगा तो हम ये बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेटिव विल गेट अ जॉब। नेटिव विल गेट अ जॉब, इस समय नेटिव को जॉब लग जाएगी जिस भी फील्ड में नेटिव ने पढ़ाई की होगी। अभी नेटिव को जॉब कहाँ लग रही है, जिस फील्ड में नेटिव ने पढ़ाई की होगी उस फील्ड के अंदर नेटिव को जॉब लग जाएगी। और ये ज्यादातर देखिए जो जॉब होगी कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी से रिलेटेड जॉब नेटिव को मिलेगी, टीचिंग से रिलेटेड जॉब नेटिव को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो साइन है वो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस का साइन आ रहा है। तो सेजिटेरियस के साइन में आने की वजह से नेटिव को जो जॉब मिलेगी टीचिंग, कंसल्टेंसी या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइडर की जॉब नेटिव को मिल सकती है।
तो ये इस तरह से हमने देखा, जब शनि भगवान यहाँ पर गोचर करते हुए आए तो इस तरह की जॉब नेटिव को देंगे। और हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जब 27.5 ईयर्स से लेकर जब नेटिव 30 ईयर्स तक का होगा, जब 7th हाउस में गोचर करेंगे शनिदेव हमारे। अब शनिदेव 25 के बाद जब 27.5 में जब शनिदेव यहाँ पर गोचर करेंगे 27.5 से, जो 30 ईयर्स का जो नेटिव का पीरियड होगा। अब इस पीरियड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो नेटिव होगा एक्सेल इन हिज करियर, नेटिव का जो एक्सेल इन करियर करेगा नेटिव हमारा 27.5 साल के आसपास का जो पीरियड रहेगा, तो इस समय नेटिव जो होगा वो करियर के अंदर एक्सेल करेगा। और नेटिव जो होगा करियर के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। तो ये भी हम यहाँ से देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इस देखिए ये जो पीरियड है एक्चुअली में 25.5 से पीरियड का जो टाइम रहेगा वो 25 to 27.5 रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो 11th ये जो गोचर है यहाँ पर हमारा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं 25 से 27.5 का जो पीरियड रहेगा, इस पीरियड के अंदर जो नेटिव है वो अपने करियर के अंदर ग्रोथ करेगा, करियर के अंदर अपना एक्सेल करेगा। और इस सेम फील्ड के अंदर ही करेगा। जो दोनों गोचर रहेंगे हमारे, जो दोनों गोचर रहेंगे, 25 साल वाला गोचर भी रहेगा और 22.5 साल वाला गोचर रहेगा, तो इन दोनों ही गोचर के अंदर जो नेटिव होगा वो ग्रोथ करेगा अपने करियर के अंदर। ये दोनों पीरियड हमारे लिए अच्छे रहेंगे। अभी देखिए इस तरह से उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि भाई सब 25 साल में नेटिव की जॉब लगेगी, 27.5 साल वाला जो पीरियड होगा वहां पर नेटिव जो होगा वो करियर के अंदर ग्रोथ करेगा। और ये देखो दोनों ही जुपिटर के हमारे पास डोमेन के अंदर ही आ रहे हैं। देखिए जो जुपिटर है दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा हमारे एक्टिव है, क्योंकि पहले तो जुपिटर की राशि के ऊपर से गोचर हो रहा था, उसके बाद जुपिटर के खुद के ऊपर से गोचर हो रहा था। अब ये जो पीरियड आएगा देखिए, अब जब शनि केतु के ऊपर से अब आएंगे यहाँ पर, देखिए 27.5 से लेकर जो 30 साल वाला गोचर होगा। अभी शनि का गोचर यहाँ पे 8th हाउस में दिख रहा है हमें, 30 ईयर्स वाला जो गोचर है यहाँ पर दिखेगा हमें। शनि का गोचर दिखेगा और शनि का गोचर केतु के ऊपर से होगा, तो यहाँ पर हम बिल्कुल कह सकते हैं कि नेटिव को ब्रेक इन प्रोफेशन देखने को मिलेगा। नेटिव ने बहुत ग्रोथ करी, लेकिन अब नेटिव को ब्रेक इन प्रोफेशन देखने को मिलेगा। और ब्रेक इन प्रोफेशन बिकॉज क्यों मिलेगा, क्योंकि सैटर्न का कनेक्शन केतु के साथ में मिल रहा है। और ये जो ब्रेक इन प्रोफेशन है, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस समय नेटिव का जो करियर है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएगा इस समय। नेटिव जो होगा अपने करियर के अंदर इस समय काफी ज्यादा नेटिव को ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। बिकॉज अभी जो नेटिव है वो न्यू वर्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा, न्यू वर्क के लिए प्रिपेयर करेगा, न्यू जॉब के लिए प्रिपेयर करेगा। और बहुत हद तक चांस है कि अब वो पहले टीचिंग में था, अब वो टीचिंग के बाद में अब वो थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंट में चला जाए। पर्सन जो है रिसर्च में जा सकता है, पर्सन ऑकल्ट में जा सकता है, क्योंकि जो 8th हाउस होता है वो रिसर्च और ऑकल्ट का होता है। और यहाँ पर वैसे भी शनि बैठे हुए हैं, यानी कि एक्वेरियस का यहाँ पर राशि है, तो वो वैसे भी जो शनि को सपोर्ट करेगा, रिसर्च ऑकल्ट के काम को सपोर्ट करेगा। तो आप देखो किस तरह से मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम भृगु प्रोग्रेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर प्रिडिक्ट करने के लिए कि भाई 25 साल में जॉब लगी, 27.5 साल में ग्रोथ करी, लेकिन फिर प्रोफेशन बदल गया उसका, 30 साल के बाद में प्रोफेशन चेंज हो गया। और 8th हाउस में जब शनि आया तो करियर में ब्रेक आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हो। भृगु प्रोफेशन इतने सुंदर हैं, आप 100% कह सकते हो कि आपको प्रोफेशन में इस पीरियड में ब्रेक देखने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेटिव को इस तरह से नेटिव को प्रोफेशन में अभी बदलाव देखने को मिला। और उसके बाद जब नेटिव आपका आया यहाँ पर, क्या नाम है, नेटिव जो आएगा हमारा, अब जब नेटिव ने 30 साल पूरे कंप्लीट कर लिया, अभी ये प्रोग्रेशन खत्म करके हम आगे अगले अरब राउंड की तरफ बढ़ेंगे। अब जब नेटिव ने प्रोग्रेशन खत्म कर लिया तो 32.5 तक तो नेटिव अब नेटल सैटर्न के ऊपर नेटिव का गोचर होगा। अब यहाँ पर 30 से 32.5 आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हो इस चार्ट के अंदर कि यहाँ पर अब नेटिव को हार्ड वर्क इन प्रोफेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोफेशन अब न्यू है। अभी नेटिव को प्रोफेशन के अंदर देखिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने को मिलेगा, क्योंकि अब जो नेटिव है वो कहीं ना कहीं न्यू प्रोफेशन के अंदर आ गया है ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। तो नेटिव अब बहुत ज्यादा मेहनत करेगा प्रोग्रेशन के अंदर। अभी जॉब कर रहे हो तो जॉब में हो सकता है आपका डोमेन बदल जाए, हो सकता है नया काम ना हो आपका, लेकिन आपको डोमेन बदल सकता है जॉब के अंदर, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो नेटिव अब जो है वो हार्ड वर्किंग प्रोफेशन करेगा, न्यू प्रोफेशन की तरफ भी नेटिव जा सकता है। और प्रोफेशन में हार्ड वर्क की तरफ भी जो नेटिव है हमारा वो जा सकता है। अब नेटिव जो है वो यहाँ पर काम करेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा प्रोफेशन के अंदर। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब ये 35 वाला पीरियड आएगा, यानी कि 32.5 से 35 वाला पीरियड आएगा, तो अब नेटिव इस समय 10th हाउस में सैटर्न का गोचर होगा। इस समय देखिए सैटर्न का जो गोचर है, ट्रांजिट है,
वो इस समय 10th हाउस के अंदर हमारा हो रहा होगा। और जब 10th हाउस के अंदर नेटिव का प्रोफेशन आएगा तो इस समय हम कह सकते हैं पीक इन प्रोफेशन नेटिव को देखने को मिलेगा, पीक इन प्रोफेशन। क्योंकि अब ये जो 10th हाउस है वो प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हाउस माना जाता है, तो इस समय जो नेटिव होगा बहुत अच्छा प्रोफेशन के लिए टाइम रहेगा, गुड टाइम फॉर प्रोफेशन हम बिल्कुल कह सकते हैं। और ये तो आप नेटिव जब पैदा हुआ हो तब भी कह सकते हो इस नेटिव को कि भाई जब तुम 35 साल के हो गए तब तुम्हारे पास जो प्रोफेशन होगा उस प्रोफेशन के लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा समय आएगा, बिकॉज आप उस समय 10th हाउस से शनि का गोचर हो रहा होगा, आप बहुत ज्यादा उस समय एक्टिव रहोगे और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके के साथ में काम करोगे। उसके बाद में जो 37.5 वाला जो पीरियड आएगा ये भी अच्छा समय है करियर के लिए, 35 से 37.5 में 11th हाउस से शनि का गोचर होगा, तो ये प्रोफेशन भी हम कह सकते हैं कि गुड इनकम होगी नेटिव की इस समय में, गुड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। नेटिव इस समय भी अपना जो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन से नेटिव इस समय भी बहुत अच्छी तरह से इनकम को कमाएगा, बिकॉज ये समय भी जो गोचर है हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस समय भी जो नेटिव की इनकम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगी। लेकिन अब आप देखो, अब आप नेटिव को बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 37 वाला पीरियड तो हम समझ गए कि नेटिव के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहा। अब ये देखिए ये जो पीरियड है हमारा 32.5 वाला पीरियड, ये 35 वाला, ये 37.5 वाला ये, लेकिन अब जो आगे के जो गोचर है देखो 40 वाला गोचर और 42.5 वाला गोचर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 37.5 से लेकर 42.5 ईयर्स तक जब नेटिव की एज रहेगी, जब नेटिव की एज रहेगी 37.5 से लेकर 42.5 तक, तब नेटिव के लिए हार्ड टाइम इन प्रोफेशन आएगा। तब नेटिव के लिए हार्ड टाइम इन प्रोफेशन आएगा। क्यों हार्ड टाइम इन प्रोफेशन आएगा? क्योंकि अब जो सैटर्न है वो सैटर्न का जो गोचर होगा अब वो नेटिव के 12th हाउस से होगा और नेटिव के फर्स्ट हाउस से होगा। अब ये दोनों पोजीशन जो होंगी ये वीक टाइम फॉर प्रोफेशन नेटिव के लिए आएगा। वीक इन प्रोफेशन नेटिव हो जाएगा, नेटिव को प्रोफेशन अच्छा नहीं लगेगा, नेटिव के बहुत ज्यादा इस समय एक्सपेंसेस होंगे और नेटिव को कहीं ना कहीं डाउनफॉल भी करियर के अंदर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी नेटिव को एक न्यू बिगनिंग देखने को मिल सकती है करियर के अंदर अपने। क्यों न्यू बिगनिंग मिलेगी? क्योंकि शनि भगवान जो है वो लगन से गोचर जब भी करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नई शुरुआत देकर जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है 12th हाउस खत्म करके शनि नई शुरुआतें करेंगे, तो आप बिल्कुल इस नेटिव को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि 37.5 से 42.5 तक का जो समय होगा वो वहां पर आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, करियर में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अब आपको इस प्रोग्रेशन को अपने चार्ट में कैसे यूज करना है? आप इसको अपने चार्ट के अंदर आप बिल्कुल इस तरह से यूज कर सकते हैं कि जब भी सैटर्न का गोचर, आप ऐसे ही चार्ट बनाइए और 2.5 2.5 साल करके प्रोग्रेशन आप बनाइए। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक भी मुझे आप इसका बिल्कुल दीजिएगा और अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करिएगा इसको। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप 2.5 2.5 साल का ईयर बना लीजिएगा। अब जब भी शनि आपको 7th हाउस में दिखे, 10th हाउस में देखे, 11th हाउस में देखे, बिल्कुल प्रिडिक्ट करिए, छठे, 6 7 10th और 11th, आप बिल्कुल प्रिडिक्ट करिए कि ये समय प्रोफेशन के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। शनि जहां पर बैठा है वहां से 0 से 2.5 से शुरुआत कर दीजिए और 2.5 2.5 करके आप बनाइएगा। जब भी शनि का गोचर आपको 8वें में दिख रहा है या फिर 12th हाउस में दिख रहा है या फिर लगन में दिख रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो आपके लिए भी समय प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल प्रोफेशन को अपना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भृगु प्रोग्रेशन देखिए सिंपल है बिल्कुल प्रिडिक्शन करने के लिए, और जो लर्निंग है वो बहुत ज्यादा इसके लिए अच्छी रहेगी, तो यहाँ पर हम इस तरह से इनको प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये हमने देखिए अभी प्रोफेशन को प्रिडिक्ट किया है कि किस तरह से हम प्रोफेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा जुपिटर का प्रोग्रेशन भी देखते हैं। जुपिटर देखिए हेल्थ के लिए हम जुपिटर का प्रोग्रेशन देखेंगे कि नेटिव की जो हेल्थ है वो कैसी रहेगी। अब उससे पहले एक बार फिर से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जरूर जाकर हमारी बुक को अमेजन पर चेक करिएगा, अभी 3 दिन के लिए 15% का डिस्काउंट भी है। और ये जो बुक है किंडल पर आप इसे रीड भी कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ में जो काल चक्र दशा का नया कोर्स है वो भी लर्न करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर्स काल चक्र दशा पढ़ा रहे हैं, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बिगनर भी है तो भी मैं वेलकम करता हूँ, आप भी आकर सीखिए, लर्निंग बहुत अच्छी होगी आपकी इस कोर्स को करने के बाद में। आप लोग भी इनवाइटेड है, सब लोगों को इनविटेशन है ज्वाइन करने के लिए। आइए और काल चक्र दशा का पार्ट बनिए। अब जुपिटर के प्रोग्रेशन की तरफ बात करते हैं कि जो जुपिटर का प्रोग्रेशन है वो हम किस तरह से देखेंगे। तो देखिए जुपिटर जो होता है हमारा कहीं ना कहीं जीव कारक ग्रह होता है। अब इनकी स्पेशल पोजीशन क्या होती है देखिए जुपिटर की,
तो देखिए, जुपिटर की जो सबसे पहली स्पेशल पोजीशन होती है वो होता है फोर्थ हाउस। वो जुपिटर का बहुत अच्छा पोजीशन होता है। तो जब भी जुपिटर का जो प्रोग्रेशन है वो आपके चार्ट में फोर्थ हाउस में होगा, तो भी हम कह सकते हैं कि ये जो साल रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। जब जुपिटर फोर्थ हाउस से प्रोग्रेस करेगा तो आपको करियर के, आपको जो हेल्थ है, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, मेंटली आपको सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा, चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। जुपिटर का गोचर लगन से भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब लगन से जुपिटर का गोचर होता है तो ये भी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हेल्थ आपकी बढ़िया रहती है, हेल्थ आपकी फॉर्चुनेट रहती है, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। जुपिटर का गोचर जब भी नाइन्थ हाउस से होता है तो ये भी बहुत अच्छा गोचर है जुपिटर के लिए। आपको भाग्य बढ़ता है वहां पर, मतलब आपका भाग्य बढ़ता है, मतलब बच्चा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, शादी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। वो समय भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अभी जुपिटर का गोचर देखो एट्थ हाउस से उतना ज्यादा अच्छा नहीं माना गया। एट्थ हाउस से अच्छा क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जुपिटर जीव कारक ग्रह है, और जीव कारक ग्रह जब एट्थ हाउस से जाएगा तो हेल्थ ट्रबल्स आपको बिल्कुल दे सकता है, और आपको हेल्थ में मेजर इश्यूज उस समय देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर ट्वेल्थ हाउस में जाएगा तो ये भी देखिए जीव के लिए बिल्कुल अच्छा साइन नहीं रहता है, क्योंकि जो 12वां घर होता है वो लगन से ट्वेल्थ हाउस होता है, और जीव कारक का वहां पर जाना तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ में इश्यूज दिखाता है, बॉडी में इश्यूज दिखाता है, प्रॉब्लम दिखाता है। तो ये समय भी हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और छठे घर से भी जुपिटर का गोचर देखिए उतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि छठा घर भी रोग ऋण और शत्रु को डिनोट करता है। तो यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि जुपिटर का गोचर उतना अच्छा नहीं रहेगा। सेकंड और इलेवेंथ हाउस से जुपिटर का गोचर होगा तो अच्छा पैसा आपको देकर जाएगा, फाइनेंशियली आपको बड़ा बनाकर जाएगा। जुपिटर का गोचर पांचवें घर से होगा तो बच्चा देकर जा सकता है आपको, किड के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आइए चलते हैं चार्ट के अंदर, और ये सारी की सारी टेक्निक हम लगाते हैं हमारे चार्ट के अंदर। किस तरह से सेम चार्ट के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपना चार्ट होगा उस पर भी आप सब कुछ प्रिडिक्ट करिएगा, और प्रिडिक्ट करके आप देखिए। देखिए भृगु प्रोग्रेशन के अंदर आपको एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन जो है वो हाउस वाइज देखना है, राशि वाइज एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन यहाँ पर काम नहीं करता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर जुपिटर कैप्रिकॉन के अंदर दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा कि ये डेबिलिटेटेड है, लेकिन इसको डेबिलिटेटेड हम ट्रीट नहीं करेंगे, बिकॉज हम राशि वाइज नहीं रीड कर रहे हैं। तो डेबिलिटेशन तभी होगा जब जुपिटर टेंथ हाउस में जाएगा। अभी सूर्य को यहाँ पर हम एक्सॉल्टेड ट्रीट करेंगे क्योंकि वो लगन में बैठा है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अभी भृगु प्रोग्रेशन देखिए, एक एक साल का प्रोग्रेशन यहाँ से लेंगे हम। भृगु प्रोग्रेशन जो होता है हम एक एक साल के हिसाब से यहाँ से कंसीडर करेंगे। तो देखिए, जो अभी जब गाड़ी आगे बढ़ेगी तो देखिए अब ये एक से लेके 12 के बाद में 13वें साल से जुपिटर यहाँ पर, 13वें साल में जुपिटर यहाँ रहेगा, 14वें में यहाँ, 15वें में यहाँ, 16, 17, 18, 19, 20, ये पहली साइकिल मैंने बनाई है, 20, 21, 22, 23। तो ये, और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर साइकिल अपनी ड्रॉ कर दी है कि कहाँ कहाँ पे जुपिटर रहेगा। देखिए तो अब इस तरह से अगर हम साइकिल है तो अब आप देखिए इस पर्टिकुलर साइकिल में आप कहिएगा कि जो 14th और 18th ईयर है अभी नेटिव की, ये जो लाइफ है इसके अंदर अगर मैं बात करूं, देखो 14वां साल और 18वां साल, तो इसके अंदर नेटिव को हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं नेटिव को यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आएंगे। 16 साल वाला जो है, 16 साल वाला भी नेटिव के लिए बैड हम कह सकते हैं, बैड फॉर ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि जुपिटर नीच के हो जाएंगे जब 16 साल वो होगा। तो बैड फॉर प्रोफेशन भी कह सकते हैं, या फिर हम बैड फॉर नेटिव भी कह सकते हैं। ये वाला साल भी अच्छा नहीं रहेगा नेटिव के लिए। लेकिन हम ये बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जब नेटिव की जो एज 15 साल की होगी तो उस समय नेटिव को गुड फॉर्चून देखने को मिलेगा। नेटिव का जो फॉर्चून है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा जब नेटिव की एज 15 साल की होगी। तो वो वाला टाइम भी नेटिव को अच्छा लगेगा, नेटिव के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद जब नेटिव की ईयर 21 ईयर की होगी तो ये टाइम भी नेटिव के लिए बहुत ज्यादा अच्छा देखने को, नेटिव के लिए गुड टाइम रहेगा। और नेटिव को यहाँ पर कुछ भी नेटिव के लिए बढ़िया रहेगा टाइम ये वाला। लेकिन अभी देखो, अब हमें जो मेजर अभी 13 से इस वाले पीरियड में भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है, या कोई बहुत अच्छा इवेंट नहीं होता। अब हम आगे इवेंट की अगर हम बात करें तो 25 साल से अब हम यहाँ पर आते हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये वाला साल देखते हैं नेटिव का, 33, 34, 35, 36। चलिए तो अब अगर हम इस वाले साल को देखें तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जो 29 और 32 ईयर रहेगा इस नेटिव के अंदर,
नेटिव को फाइनेंशियल गेन्स होंगे, आप बिल्कुल कह सकते हो नेटिव को। इस समय आपको नेटिव को फाइनेंशियल गेन्स होंगे, क्योंकि जो जुपिटर है वो कहीं ना कहीं आपके 11th और सेकंड हाउस से जाएगा, तो यहाँ पर फाइनेंशियल गेन जुपिटर आपको देकर जाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 28 वाला जो ईयर रहेगा, आपकी न्यू जॉब लग सकती है टीचिंग से जुड़ी, अगर आपको जॉब करनी है तो ये न्यू जॉब आपकी यहाँ पर टीचिंग से जुड़ी जॉब भी लगा सकता है 28वां साल जो रहेगा। उसके बाद में आप नेटिव को बिल्कुल कह सकते हो कि 26वां साल और जो 30 ईयर रहेगा आपकी हेल्थ के लिए, वो ट्रबल रहेगा वहां पर। आपको जब 26 साल या 30 साल के हो गए तो आपको हेल्थ के लिए ट्रबल रहेगा, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं इस समय हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, ट्रबल है, एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं। और आपका कोई ना कोई पर्सन आपके जान पहचान में हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें हम बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जुपिटर का गोचर देखो, अभी मैरिज के लिए जुपिटर का गोचर जो है, जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो वीनस के ऊपर से हो रहा है। और जुपिटर का ट्रांजिट वीनस के ऊपर से कब हो रहा है? जब नेटिव 32 ईयर का हो रहा है। तो इस समय हम कह सकते हैं, हम बिल्कुल मैरिज प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस समय कि भाई तुम्हारी मैरिज जो है इस समय हो सकती है, क्योंकि जुपिटर सेकंड हाउस से जा रहा है। सेकंड हाउस वैसे भी गेन्स का होता है, हमारा जुपिटर सेकंड हाउस से जाएगा, जो कि हमारा गेन्स का हाउस होता है। तो यहाँ पर जुपिटर इंसान को, नेटिव को मैरिज बिल्कुल देकर जा सकता है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट वीनस के ऊपर से होगा। और आप ये भी कह सकते हो कि भाई बच्चा आपका कब होगा? जब 35 ईयर्स के हो गए तब आपको जुपिटर जो है वो आपको चाइल्ड दे सकता है आपका, क्योंकि जुपिटर का जो गोचर है उस समय वो 5th हाउस के ऊपर से होगा, तो आपको चाइल्ड भी देखने को मिल सकता है। तो ये इस तरह से आप नेटिव को बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये समय तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे। बच्चे के लिए भी समय अच्छा रहेगा। और शादी के लिए 32वां साल हमने देख लिया है, और बच्चे के लिए 35वां साल देख लिया है, बिल्कुल आप कह सकते हो कि अच्छा पीरियड रहेगा। 34 और 35 दोनों ही पीरियड बहुत अच्छे हैं। 34 और 35 जुपिटर का गोचर अपने एक्सॉल्टेड हाउस से होगा, मंगल फ्रेंड के ऊपर से होगा। 35वां साल ये दोनों भी बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। लेकिन जो 36 वाला ईयर है, आप बिल्कुल कह सकते हो नेटिव को कि जब तुम 36 साल के हो गए तो आपको कोई ना कोई बीमारी इस समय हो सकती है। डिजीज हो सकता है, लोन हो सकता है, या फिर कुछ भी इस तरह का आपको लाइफ के अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये जुपिटर का सेकंड प्रोग्रेशन हमने देखा। थर्ड प्रोग्रेशन की तरफ अगर हम चलें, 37 से 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48। तो अब ये जो पीरियड है, अब देखो बच्चा तो पहले भी नेटिव का हो गया होगा, लेकिन अब हम ये 38 और 42 के बारे में कह सकते हैं कि अगेन ये स्ट्रगल का पीरियड रहेगा नेटिव के लिए। स्ट्रगल इन हेल्थ हम कह सकते हैं, स्ट्रगल इन हेल्थ है, ऑपरेशंस है, तो ये सब चीजें हम बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेटिव को आपके लिए। ये पीरियड में थोड़ा सा ट्रबल रहेगा। 41 और 44 का जो ईयर है ये फिर आपके लिए फाइनेंशियल गेन का पीरियड आ जाएगा। आप अपने चार्ट में भी लगाकर देखना, जुपिटर का जैसे मैं प्रोग्रेशन बना रहा हूँ बिल्कुल प्रोग्रेशन बनाना, आपको भी रिजल्ट इस तरह से देखने को मिलेंगे। और यही भृगु सूत्र की जो खूबसूरती है वो यही होती है कि बिना किसी राशि का यूज करे, बिना किसी दशा का यूज करे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये फाइनेंशियल गेन का टाइम आपका 41 से 44 का रहेगा। 43 का जो समय रहेगा या 46 का जो समय रहेगा ये भी आपके लिए, और ये दोनों समय भी रहेंगे, 43, 46 और 39, ये जो तीनों समय रहेंगे आपके लिए, ये आपके लिए गुड फॉर्चून का समय रहेगा। आपका गुड फॉर्चून रहेगा आपका, और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी आपको इस समय मिल सकती हैं। बहुत अच्छा समय रहेगा, गुड फॉर्चून, डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ग्रोथ का समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय ये वाला भी रहेगा। 47 भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि 5th हाउस से भी बहुत अच्छा गोचर रहेगा। तो 47 वाला ईयर भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। और 37 वाला जो ईयर है, तो इस समय कोई ना कोई न्यू पार्टनरशिप की तरफ आप जा सकते हो। आप इस समय न्यू पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हो, कुछ ना कुछ नया पार्टनरशिप आप कर सकते हो, ये भी देखने को मिलेगा। लेकिन 38 वाला जो ईयर है, देखो ये बहुत ही डेंजरस ईयर हो जाएगा 38 वाला जो ईयर है, क्योंकि अब देखो जुपिटर केतु की तरफ से भी जा रहा है, तो केतु लिबरेशन का भी कारक होता है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो ईयर है, जब भी जुपिटर और केतु मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक बहुत ज्यादा समय बन जाता है। तो उस समय आपको बिल्कुल ख्याल रखकर चलना पड़ेगा, 38 ईयर जब आपकी लाइफ के अंदर रहेगा। तो इस तरह से देखिए हमने अभी जुपिटर का गोचर, अभी भाग्य के लिए कौन सा ईयर है? जब जुपिटर 9th हाउस से गोचर करेगा। पैसे के लिए जब सेकंड और 11 से गोचर करेगा। बच्चे के लिए जब 5th से गोचर करेगा। शादी के लिए जब 7 से गोचर करेगा या शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा। तो ये सब हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देखो, हमने प्रोफेशन को भी देखा और हेल्थ, फॉर्चून, लक, ये सब चीजें हमने प्रिडिक्ट करी हैं। तो आप अपने चार्ट पर लगाकर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आते रहेंगे।
काल चक्र सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे जो नीचे नंबर दिया है उस नंबर पर बात कर सकते हैं। हमारी बुक को भी अमेजन पर जाकर जरूर चेकआउट करिएगा, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।